हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का पुनः पुनः स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, मैंने आपसे कहा था कि हम अब कक्षा 12 की तो बात कर चुके हैं, अब कक्षा 11 भूगोल की हम बात करेंगे और हमको कोशिश निरंतर करनी होगी बेटा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और कहा भी है किसी ने, मैं बार बार कहता रहता हूं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख और निशाना लगा, इस बंजर भूमि से भी जल निकलेगा। तो आज से हम एक नई यात्रा पर चल रहे हैं जिसमें हम कक्षा 11 भूगोल की बात करेंगे। तो पहले इस किताब को शुरू करने से पहले मैं आपको ने बताया था कि मेरा काम केवल किताब तो कैसे पढ़ी है, किताब तो आप देख सकते हैं, कक्षा 12 के जो बच्चे हैं, 11 के बच्चे हैं। मेरा काम है कि इसको सही ढंग से आपके सामने पेश करना, परोसना। तो पहले हम बात करेंगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं सर, ये कक्षा 11 की भूगोल में क्या क्या है, 12 में क्या क्या है। तो पहली बात अगर मैं बताना चाहूँ आपको, थोड़ा समझिएगा आप। यहाँ पर हम थोड़ी चर्चा करें तो आप ये ध्यान रखिए कि भूगोल की हम जब भी बात करते हैं, हम आगे भी बात करेंगे, तो क्या भूगोल क्या है, इसको अगर हम शुरू करें, आप थोड़ा ध्यान से समझना भूगोल क्या है। तो सर भूगोल तो पृथ्वी के ऊपर जो पर्वत है, जो पठार है, जो मैदान है, वो भूगोल है सर। ठीक है, बिल्कुल भूगोल है। तो इसको हमने क्या कहा, इसको सर हमने भौतिक भूगोल कह दिया, इसको हमने भौतिक भूगोल कह दिया। यानी भूगोल की अगर नींव की बात करें, भूगोल की अगर हम एक आत्मा की बात करें तो भौतिक भूगोल है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा सर आपने। लेकिन हमको यह मालूम है कि इस पृथ्वी पर एक जीव ऐसा आता है जिसने यहां पर उथल पुथल यानी परिवर्तन करना शुरू कर दिया है, और वो मानव है। कौन है? मानव। मानव ने क्या किया बेटा? सड़क बनाई है, आपके रेल बनाई है, ठीक है, भवन बनाए हैं, घर बनाए हैं, पहाड़ों को काट दिया है। तो इस तरीके से हुआ, तो हमको इसको भी पढ़ना जरूरी है। तो ये जो हम पढ़ते हैं इसको हम बोलते हैं मानव भूगोल। ठीक है, क्या बोलते हैं? मानव भूगोल। अभी आप कक्षा 11 के विद्यार्थी, आपको यही देखना है कि भौतिक भूगोल तो पुराना है जो हम पढ़ रहे थे, लेकिन बाद में आवश्यकता पड़ गई मानव भूगोल की। अब सर इसमें बताइए, अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो मानव भूगोल है ना बेटा, ये हम पढ़ेंगे कक्षा 12 में। क्या पढ़ेंगे? कक्षा 12 में। अब मानव भूगोल में क्या पढ़ेंगे सर? कक्षा 12 में हम पढ़ेंगे कि मनुष्य ने इस धरती के ऊपर जो भी सामाजिक परिवर्तन किए हैं, राजनीतिक परिवर्तन किए हैं, ये जो कपड़े पहन रखे हैं, वेशभूषा पहन रखे हैं, घर है आपके सामने, ये जो टीवी आपके सामने आप देख रहे हैं, लाइव रिकॉर्डिंग जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये सब जो परिवर्तन किए, इनको पढ़ना हमारे मानव भूगोल के अंदर आता है। और भौतिक भूगोल में हम पर्वत पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, पृथ्वी कैसे बनी, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात। अब भौतिक भूगोल कहां पढ़ रहे हैं हम? भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं हम कक्षा 11 में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत है, एक बात और समझनी होगी। आप यहां पर इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब अब आप भूगोल के एक विशेष विद्यार्थी हैं। आपने जब भूगोल है वो कक्षा 9th में भी पढ़ी है, 10th में भी पढ़ी है, 8th में भी पढ़ी है, तो वहां तो आप सामान्य अध्ययन कर रहे थे। लेकिन बेटा अगर आप यहां पर इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अब कक्षा 11 में आपने भूगोल ली है, अब भूगोल को आप अच्छे ढंग से पढ़ने जा रहे हैं। ये बात सही है? अच्छा, अब देखिए, आप यहां पर हम भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं। अब भौतिक भूगोल में आपकी दो किताबें आएगी। यहाँ पर भौतिक भूगोल में हम भौतिक भूगोल में एक तो लेंगे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। क्या लेंगे? मूल सिद्धांत। अब ये मूल सिद्धांत क्या है सर, बात करते हैं हम। और एक जो दूसरी बुक है वो भारत के संदर्भ में है, भारत के संदर्भ में है। भारत में जैसे हम नदियों की बात करेंगे, हिमालय की बात करेंगे, पठार की बात करेंगे, जलतंत्र की बात करेंगे, है ना। तो भारत के संदर्भ में हमारी सेकंड बुक है। और आपको अगर याद हो, 9th में हमने पढ़ भी लिया है, आपने गंगा नदी के बारे में पढ़ा होगा, आपने ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ा होगा, आपने खादर है, बांगर, इनके बारे में पढ़ा होगा। वो सब हम इसके सेकंड वाले बुक में करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि भौतिक भूगोल हमारी भूगोल की नींव है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ये बात क्लियर हो गई आपके पास में? ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गई कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 में सर दो बुक है, और इस बुक को पढ़ने जा रहे हैं, भौतिक भूगोल को पढ़ने जा रहे हैं। मानव भूगोल की बात करेंगे हम 12 के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर मैंने आपके सामने एक विशेष सूची बनाई है। अब बेटा पाठ हम किताब जब पढ़ेंगे तो हमारे पास में आप देखेंगे 14 के करीब चैप्टर्स है, और यूनिट आपके पास में 6 है, 6 यूनिट है। हम निरंतर पढ़ते रहेंगे, लेकिन पहले मालूम तो होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो आप देखिए यहां पर आपके पास में टोटल 6 यूनिट है भूगोल एक विषय के रूप में। पृथ्वी, भूआकृतियां, जलवायु, जल और पृथ्वी पर जीवन। और खास बात क्या है कि सभी यूनिट्स आपस में इंटरलिंक है, जुड़ी हुई है बेटा, अलग अलग नहीं है। सर कैसे, आप बताइए। देखिए, आप पहला हम पढ़ रहे हैं भूगोल एक विषय के रूप में, एक यूनिट के अंदर एक पाठ है,
और मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, ये जो पाठ है ना, आप कहीं भी पढ़ेंगे, स्कूल के अंदर भी पढ़ रहे होंगे या फिर कहीं पर आप ऑनलाइन भी पढ़ेंगे, इस पाठ को छोड़ दिया जाता है, इसको कराया नहीं जाता, इसको माना जाता है कि ये पाठ में कुछ ज्यादा नहीं है। जबकि मैं ये कहूंगा ये पाठ इस भौतिक भूगोल की आत्मा है। क्या है? आत्मा है ना। तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे कि भूगोल को हम विषय के रूप में कैसे पढ़ रहे हैं। भूगोल को हम पहले हम 9th में पढ़ते थे, लेकिन अब कैसा पढ़ रहे हैं। भूगोल क्या है ना। भूगोल क्या है, भूगोल क्यों पढ़ रहे हैं हम हमारे पास में जो वातावरण है, भौतिक वातावरण, जैसे पर्वत पठार मैदान देखते हैं, या फिर जो सांस्कृतिक वातावरण जैसे मानव द्वारा किए गए परिवर्तन देखते हैं, उन सबको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये भी जानेंगे कि भूगोल अकेला नहीं है, भूगोल अपने साथ में कई विषयों को जोड़कर चलता है, इतिहास को, है ना, राजनीतिक विज्ञान को, अर्थशास्त्र को, इन सबको जोड़कर चलता है। अब जो अगली यूनिट है उसका नाम है पृथ्वी। क्या नाम है? पृथ्वी। अब पृथ्वी में क्या पढ़ेंगे? देखो पहली बात वो बिल्कुल इंटरलिंक है। पहले में हमने पढ़ा कि भूगोल क्या है, भूगोल में हमने ऊपर से सतह ली, उसकी आत्मीय जो ज्ञान है वो लिया कि भैया पर्वत है, पठार है, मैदान, इसके बारे में पढ़ना है। अब हमारा भूगोल का मूल क्या है, नाम ही पता पड़ रहा है, भूगोल यानी भू यानी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। अब पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस वाली यूनिट में ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, तारे कैसे बने हैं, वर्तमान स्वरूप कैसा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। यानी हम पृथ्वी की पहले उत्पत्ति में चल जाएंगे, वहां पर उसकी आंतरिक संरचना में चल जाएंगे। और चौथे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो जल भाग है, जिसको हम महासागर कहते हैं, और जो आपके पास में महाद्वीप भाग है, वो बने कैसे हैं, उसका वितरण कैसा हुआ है। तो ये हम पढ़ेंगे सेकंड। काफी इंटरेस्टिंग है बेटा, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम इसको पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, कक्षा 11 की जो भूगोल है ना बेटा, ये आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं, आप सोचते हैं कि चलिए हम तो 12वीं में मेहनत करेंगे। लेकिन कक्षा 11 की भूगोल अगर आप जब आगे एग्जाम देंगे, कंपटीशन एग्जाम में देंगे, आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी करते हैं, इवन आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, वहां पर सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। जो 6 to 12th की ज्योग्राफी वहां से आएंगे। 12th की ज्योग्राफी से तो आप केवल बोर्ड का एग्जाम देंगे, लेकिन यहां से आपके पास में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए हमको ये अच्छे ढंग से पढ़ना है। ठीक है जी। अच्छा सर, और आगे क्या है? अब है थर्ड यूनिट सॉरी, भू आकृतियां। भू आकृति में क्या हुआ सर, हमने पृथ्वी के बारे में जान लिया, पृथ्वी कैसे बनी है, ब्रह्मांड कैसे बना है, महाद्वीप महासागर कैसे बने। अब हम इसके ऊपर की बात करेंगे। ऊपर क्या है सर? ऊपर यह है कि यहां पर जो पहाड़ है वो कैसे बना है, पठार कैसे बना है, मिट्टी कैसे बनी है, नदियां का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो ये भू आकृतियां पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? भू आकृतियां, लैंडफॉर्म्स, इसको हम क्या कहते हैं? लैंडफॉर्म्स, वो हम पढ़ेंगे। अगली यूनिट जलवायु। हमने पृथ्वी के बारे में बात कर लिया, और आप जब 9th के विद्यार्थी रहे, आप ये मानते हैं और आप जानते हैं कि केवल लिथोस्फीयर, जहां पर हम खड़े हैं, जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं, जहां पर हम खड़े हैं स्थल मंडल कहते हैं, जहां पर पेड़ हैं, आप हैं, ये है, तो हम यहां की बात कर रहे हैं। लेकिन यह केवल स्थल मंडल से हम जुड़े हुए नहीं है, हम यहाँ के वायुमंडल से भी जुड़े हुए हैं, आसपास के जो वायुमंडल है, हम जलमंडल से जुड़े हुए हैं, हम जैव मंडल से जुड़े हुए हैं। तो अगली यूनिट क्या कर दी इन्होंने? जलवायु दे दी। देखिए बिल्कुल इंटरलिंक चल रहा है। पहले के बारे में आपने पृथ्वी के बारे में पढ़ा, है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा, फिर पृथ्वी के ऊपर के बारे में पढ़ा, पठार, पर्वत, पठार के बारे में, ये कैसे बने, कैसे निर्माण हुआ है, और फिर हम जा रहे हैं वायुमंडल में। कहां पर जा रहे हैं? वायुमंडल में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वायुमंडल का संगठन जो आप पढ़ चुके हैं, शोभ मंडल, समताप मंडल, वो हम यहाँ बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। सौर विकिरण है, वायुमंडल में जल कैसे आया, जलवायु कैसे बनी, सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, ये बात जो कि वायुमंडल की बात होगी। अब जो वायुमंडल बनता है, तो वायुमंडल से ही हमको क्या मिलता है? जो जल की चक्रीय होती है, वर्षा होती है, बारिश होती है। तो अगली यूनिट क्या है? जल है। ठीक है। और जल के हम पढ़ेंगे महासागरी जल। क्या पढ़ेंगे? महासागरी जल के बारे में पढ़ेंगे हम। जल महासागर जो तल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, कि वहां पर क्या प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर, उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहां पर हम उसकी धाराओं के बारे में पढ़ेंगे, जल धाराओं के बारे में, गर्म ठंडी जल धारा, उसके बारे में पढ़ेंगे। अंतिम यूनिट, हमने ऊपर की बात कर ली, हमने पृथ्वी की संरचना की बात कर ली, पृथ्वी के लैंडफॉर्म्स की बात कर ली, हमने वायुमंडल की बात कर ली, हमने जलमंडल की बात कर ली। लेकिन अब मनुष्य की बात भी तो करनी है कि यहाँ पर जीवन कैसे आया है। तो अगला पढ़ेंगे पृथ्वी पर जीवन, यानी जैव विविधता मिशन रक्षण। तो ये पूरी यूनिट्स बेटा इंटरलिंक है, जुड़ी हुई है आपस में। हमारे दिमाग में क्या आता है कि सर हम तो ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, पृथ्वी वाला पहला तो छोड़ देते हैं, फिर दूसरा पढ़ रहे हैं। पढ़ क्यों रहे हैं? आप पहले जानिए कारण, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये आपके लिए शुरुआत है बेटा। हम फर्स्ट बुक पढ़ेंगे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, सेकंड जो बुक है वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये मैंने बताया भूगोल की आत्मा है, इसको पहले पढ़ना है। बड़े आराम से, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। आप इन वीडियोस को देखिएगा। हाँ, एक बात तो बताऊंगा आपको, यहां पर मैं अब लंबे वीडियो नहीं डालूंगा। हम ऐसा करेंगे कि जो भी टॉपिक्स हैं
टॉपिक्स के वाइज में चाहे एक वीडियो की अपने एक चैप्टर के चाहे 10 वीडियो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने वीडियो बने जिसको आप अच्छे तरह से आप अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप चीजों को समझ जाए। बस आपका प्यार और आपका विश्वास यूं ही बने रहे। हम एक नई शुरुआत करेंगे जिसमें मुझे उम्मीद है कि आप 11th का बेसिक इतना अच्छा हो जाएगा कि जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे बेटा, या आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए, आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए, चाहे आप आरएस की तैयारी कीजिए, वहां पर भी आपकी चीजें आएंगी, ठीक है, जहां पर भूगोल पढ़नी है हम, तो वहां पर आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी। बस आपका साथ और आपका विश्वास बना रहे। मिलता हूं मैं आपके साथ में चैप्टर 1 के साथ में, भूगोल एक विषय के साथ में, जहां पर हम इसकी शुरुआत करेंगे। बस आप यूं ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।